लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है और इस पर हमसे ज़्यादा बात करने के लिए डॉक्टर शरद अग्रवाल मौजूद हैं। सर, लंपी वायरस को देखते हुए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, क्या स्टेटस है इस टीकाकरण अभियान का? देखिए, हमें अभी तक 17.5 लाख डोज गोट पॉक्स वैक्सीन प्राप्त हुई है। और वैक्सीन प्राप्त होते ही हम लोग ने पहले जो हमारे प्रभावित 21 जनपद थे उसमें शुरू किया टीकाकरण। अब उस टीकाकरण को और धार देने के लिए हम लोग ने उससे जो लगे हुए दूसरे जनपद हैं जहां हमारे लंपी स्किन डिजीज़ के केस नहीं भी पाए जा रहे हैं, उसमें बॉर्डर एरिया में बेल्ट बनाते हुए उसमें टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में 28 जनपदों में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। अभी तक हम लोग इसमें जो है 3,33,000 करीब टीका लगा चुके हैं और लगातार टीका लगाने की दर प्रतिदिन हमारी बढ़ रही है। पहले ये 25,000 लग रहा था, फिर उसके बाद जो है 50,000 लगने लगा, फिर 78,000 हुआ। कल की बात करते हैं हम अगर, तो कल हमारा 1,03,900 टीका लगाया गया है। इसमें विशेष जोर जो है हमारा उधर पश्चिम के जनपदों में है। उसमें हम लोग ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमारे प्रभावित ग्राम हैं उसमें रिंग वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रिंग वैक्सीनेशन का तात्पर्य मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रभावित ग्राम है जहां पे पशु संक्रमित पाया गया है, उससे 500 मीटर छोड़कर 5 किलोमीटर के दायरे में टीकाकरण से सारे पशुओं को आच्छादित किया जाना है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो हमारे जैसे कि अभी हमारे ये हम मान लें कि बरेली तक आया है, इधर शाहजहाँपुर में 1-2 पशु पाए गए हैं संक्रमित, तो जो हमारे लगे हुए जनपद हैं जैसे कि पीलीभीत, उधर हमारा मैनपुरी, उधर हो गया हमारा आप कहना चाहिए फर्रुखाबाद, तो इस तरह से उसमें हम लोग बॉर्डर एरिया में जो संक्रमित पशु वाले ज़िले हैं उससे जो लगे हुए हमारे गैर संक्रमित जनपद हैं उससे हम 5 किलोमीटर की एक बेल्ट बना रहे हैं, जिससे कि हम उसमें सारे पशुओं को टीकाकरण से आच्छादित कर दें उस बेल्ट में, और लंपी स्किन डिजीज़ के संक्रमण को इधर आने से रोकें हम उसको। तो ये हमारे टीकाकरण की वो है। दूसरा मैं और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इसका जो लंपी स्किन डिजीज़ इसकी वैक्सीन गोट पॉक्स वैक्सीन क्रय करने के लिए टेंडर किया था वो भी हो गया है, और हमारा 35 लाख वैक्सीन अतिरिक्त वैक्सीन के लिए कंपनियों को ऑर्डर भी कर दिया गया है। बहुत शीघ्र वो भी मेरे ख्याल से सोमवार तक उपलब्ध हो जाएगी। तो हम और भी जनपद को उसमें थोड़ा सा ले लेंगे। अभी जो थोड़ा सा हमें बहुत सोच समझ के टीका लगाना पड़ रहा है ताकि हमारे जो संक्रमित जनपद हैं उसमें टीके की कमी ना आए। उसके बाद हम दूसरे उन जनपदों में भी और वैक्सीन दे सकेंगे और पड़ोसी के और दूसरे जनपद जो हैं उसको भी करेंगे। अब जैसे हम आगरा हैं तो आगरा में हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो हमारा एमपी बॉर्डर है आगरा का, उस क्षेत्र में पूरी 5 किलोमीटर की बेल्ट लगा के उसको कवर कर दें ताकि वहाँ मध्य प्रदेश में जो संक्रमण है वो हमारे प्रदेश में ना आने पाए। जी सर, टीकाकरण अभियान तो जारी है, लेकिन इस टीकाकरण अभियान की रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके निर्देश पर बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच दी गई है। शाहजहाँपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, उस तरह से मतलब हमें बिल्कुल जो पश्चिम के जो हमारे संक्रमित पशु वाले जनपद हैं उसको दूसरे हमारे जो सेंट्रल जोन कह लें हम या ईस्ट जोन हमारे प्रदेश का, उसको बिल्कुल काट देना है। बिल्कुल उसके बीच में एक ऐसे लाइन खींच देनी है जिसको हम बायो फेंसिंग कह रहे हैं। बायो फेंसिंग मतलब एक जो टीकाकरण की से सारे पशुओं को आच्छादित कर दें तो वो उसको उस लाइन को पार ना करने पाए संक्रमण। हमारा प्रयास ये है उसको, तो ये स्ट्रेटजी है हमारी। सर, अगर देखा जाए तो लंपी वायरस जो संवेदनशील जनपद है वहाँ पर तो लगातार टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन जो इलाके संवेदनशील इलाकों में नहीं आ रहे हैं उनमें ये चीज़ें ना फैलें, इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है पशुपालन विभाग द्वारा? देखिए, उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो जागरूकता के लिए सारे हमारे जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं या डिप्टी सीवीओज हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारे विभाग की ओर से उनको जागरूकता के लिए पैम्फलेट छपवा के भेजे जा रहे हैं और इधर जनपदों में भेज दिए गए हैं। जनपदों में होर्डिंग्स लगवाई जा रही हैं ताकि जागरूक हों। पेपर में इसके लिए विज्ञापन छापा गया था जिससे कि हमारे जो पशुपालक हैं उनको क्या करें और क्या ना करें जागरूक किया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो अभी तक गैर संक्रमित हमारे जनपद हैं उनके पशुपालकों को ये कहना है कि साफ़ सफाई रखें,
मक्खी मच्छर अपने पशुओं को ना लगने दें। मक्खी मच्छर से बचाने के लिए उनको ऐसी दवाएं लगाते रहें, छिड़काव करते रहें जिससे मक्खी मच्छर ना पनपें, क्योंकि ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, ये मक्खी मच्छर से ही ज़्यादा फैलती है। जब वो बीमारी होगी तो हमारे पैरों से भी फैलेगी, हम उसको छुएंगे तो हमारे हाथों से भी दूसरे पशुओं को लगेगी। तो जब मक्खी मच्छर दूर हो जाएंगे तो इसके चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो जागरूकता है, और वो हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। सर, हर जिले में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम किस तरीके से वर्क कर रहा है और कंट्रोल रूम में जो शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है हमारे यहाँ पशुपालन निदेशालय लखनऊ में, जहाँ पे हमारे 2 लैंडलाइन और एक मोबाइल नंबर काम कर रहा है, टोल फ्री लाइन भी है। इस पे जो भी आते हैं डेली करीब 150 कॉल प्राप्त हो रही हैं हमें। उनको पशुपालकों को बताया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर किसी को चिकित्सा से संबंधित कोई समस्या होती है तो तत्काल वहाँ के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को संपर्क करके बताया जाता है कि साहब आप उनको जो है ये पशुपालक का नंबर है, ये पशुपालक है, इनको दिखवाइए। साथ ही साथ पशुपालक को भी हम वहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या संबंधित चिकित्सा अधिकारी का नंबर देने की कोशिश करते हैं कि वो उनको संपर्क कर लें। जहाँ तक रही जनपदीय कंट्रोल रूम की बात, तो अगर वहाँ पे पशुपालक सीधे उनको संपर्क करता है तो वो हमारे जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी या जो हमारे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको कहते हैं कि वो वहाँ पे जाकर स्वयं जाएं अथवा कोई अपनी टीम भेजें और उनकी जो भी समस्या है इस संबंध में उनका निवारण करें। अगर वो लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित है तो उसका इलाज किया जाए। अगर सैंपलिंग की आवश्यकता हो तो उसका सैंपल कलेक्ट करके जो हमारे 3 सेंटर हैं, दुवासू, IVRI और निषाद भोपाल, वहाँ पे भेजा जाए ताकि उसका परीक्षण हो सके कि उसमें क्या है एक्चुअली। अभी तक दुवासू में परीक्षण नहीं होता था, लेकिन हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं पशुधन के, उनके प्रयास से दुवासू में भी परीक्षण शुरू हो गया है। तो उससे हमारे को बहुत आराम हो गया है। जो हमारे पश्चिम के जिले हैं वो दुवासू में परीक्षण के लिए सैंपल भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। डॉक्टर शरद अग्रवाल जी हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि पशुपालन विभाग पूरी तरीके से केंद्रित होकर काम कर रहा है। टीकाकरण अभियान को लगातार तेजी दी जा रही है और जल्द ही इस लंपी स्किन डिजीज पर भी कंट्रोल पाया जाएगा। ब्यूरो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।